सिंह सर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम उस महान क्रांतिकारी के बारे में बात करेंगे जो फांसी के 2 दिन पहले जब उनकी माँ जेल में उनसे मिलने आती है तो वो अपनी माँ से कहते हैं कि लाश लेने तुम मत आना, कुलबीर को भेज देना। कहीं लाश को देखकर तुम रोना पड़ो और अंग्रेज अधिकारी कहें कि देखिए भगत सिंह की माँ रो रही है। तो ऐसे वीर क्रांतिकारी भगत सिंह के किस्से जानने के लिए साथियों इस वीडियो को अंत तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। साथियों, भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के बंगा गांव में एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने उन्हें बचपन से ही क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए प्रेरित किया। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तब भगत सिंह मात्र 12 वर्ष की उम्र के थे। तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला और इस हत्याकांड से प्रभावित होकर उन्होंने 12 साल की उम्र में ही आजादी की लड़ाई लड़ने की कसम खाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने नौजवान भारत सभा की स्थापना की और सुखदेव व राजगुरु के साथ मिलकर के कई क्रांतिकारी कार्यों को अंजाम दिया। 17 दिसंबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने सुखदेव व राजगुरु के साथ मिलकर के लाहौर में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में दर्शक दीर्घा में बम और पर्चे फेंके, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध व्यक्त करना था। बम फेंकने के बाद इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो इतना लोकप्रिय हुआ कि भारत की स्वतंत्रता आंदोलन का वो नारा प्रतीक बन गया। साथियों, भगत सिंह यद्यपि रक्तपात के पक्षधर नहीं थे, उनका मानना था कि क्रांति हथियारों से नहीं आती है, क्रांति विचारों से आती है। वो वैचारिक क्रांति के पक्षधर थे। वो कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को मानते थे और उनकी विचारधारा को आगे भी बढ़ा रहे थे। वे वामपंथी विचारधारा के साथ समाजवाद के भी कट्टर समर्थक थे। साथियों, दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और लगभग 2 साल तक वो जेल में रहे। इस दौरान उन्होंने कई लेख लिख करके विचारों के माध्यम से लोगों को क्रांति के लिए प्रेरित किया। उस दौरान लिखे गए लेख आज भी उनके विचारों के दर्पण हैं। अपने लेखों में उन्होंने पूंजीपतियों को भी अपना शत्रु बताया। उन्होंने मजदूरों के शोषण के खिलाफ भी लेख लिखे। उन्होंने लिखा कि मजदूरों का शोषण करने वाला चाहे कोई भारतीय ही क्यों न हो, वह उनका दुश्मन है। उन्होंने समाज के विकास के लिए धर्म के बजाय विज्ञान और तर्क का रास्ता अपनाने पर जोर दिया। इसके लिए उन्होंने जेल में अंग्रेजी में एक लेख भी लिखा, जिसका शीर्षक था मैं नास्तिक क्यों हूं। हालांकि भगत सिंह बचपन में ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखते थे। साथियों, 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजी अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को अपराधी को सिद्ध करके 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा सुना दी गई। उनकी फांसी की सजा की माफी के लिए अपील भी दायर की गई, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। हालांकि भगत सिंह सजा माफी की अपील के खिलाफ थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी सजा को माफ किया जाए। इस प्रकार 23 मार्च 1931 को शाम के 7:30 बजे के करीब भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव तीनों को फांसी की सजा दे दी जाती है। 23 मार्च को इन वीरों को सम्मान देने के लिए हमारे देश में शहीदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथियों, देश की आजादी के लिए अनेक युवाओं ने कुर्बानियां दी हैं। इसके लिए अनेक युवाओं के साथ साथ देश के
हर धर्म के नागरिक, हर धर्म के व जाति के बच्चे, बूढ़े व हर औरत ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। तो ये साथियों, जो देश की आजादी मिली है, इसको अमन चैन से जिए। साथियों, आप किसी धर्म जाति के चक्कर में ना पड़ करके इस देश की में योगदान दीजिए। साथियों, मैंने देश के महान क्रांतिकारी भगत सिंह से जुड़े कुछ किस्से आपको बताने का प्रयास किया। अगर मेरा कोई प्रयास पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथी।